ओके, तो कल का जो सेशन था उसमें हमने व्हाइल लूप के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, कि व्हाइल लूप अगर आपको लिखना है या फिर कोई भी लूप लिखना है तो उसके लिए आपको 3 मेजर जो कंपोनेंट है उसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, और कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर लिखना है और किस तरीके से लिखना है, वो चीज़ें हमने देखी थी। तो ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स है आपके पास। व्हाइल कीवर्ड लिखोगे आप पहले, बाद में आप जो भी कंडीशन चेक करना चाहते हो, यानी कि जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू रहेगा तब तक आपका जो भी कोड लिखा है आपने व्हाइल लूप के बॉडी में, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट जो ओपनिंग और क्लोजिंग है उसके बीच में जो होगा वो क्या बोलेंगे हम, बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, तो वो सारा कोड क्या होगा आपका, एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही आपका कोड जो लिखा है बॉडी के अंदर उसका लास्ट लाइन आपका एग्जीक्यूट होगा, वैसे कहाँ जाएगा, कंट्रोल वापस से व्हाइल के पास जाएगा और वापस से कंडीशन क्या करेगा, वहां पर चेक करेगा। अगर ट्रू होगा तो क्या करेगा, फिर से सारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर फॉल्स रहेगा तो कंट्रोल वापस कहाँ आ जाएगा, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएगा और उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट होंगे वो हम क्या करेंगे, वहां पर एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन कब चेक हो रही है, देखो आपकी एंट्री यहाँ से हो रही है, ठीक है, और बॉडी ऑफ द लूप आप एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करते हो, आप यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपका लूप में बॉडी ऑफ द लूप जो है उसमें से कोई भी स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट कब होगा, जब आपका कंडीशन ट्रू होगा तभी। अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो वो कभी भी आपका वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपका कंडीशन यहाँ पर कब चेक हो रहा है, जब आप लूप के अंदर एंट्री कर रहे हो तभी। इनिशियल पॉइंट पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर कंडीशन चेक हो रहा है। देखो यहाँ पर सिंटेक्स में, यहाँ पर इनिशियली आपका क्या हो रहा है, सिंटेक्स में कंडीशन चेक हो रहा है। इसलिए व्हाइल लूप को कभी कभी क्या बोला जाता है कि एंट्री कंट्रोल लूप, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री कंट्रोल लूप, क्योंकि हम कंडीशन चेक कभी करवा रहे हैं, जब उसके व्हाइल लूप में इनिशियल पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन चेक करें। जब हम वहां पर एंट्री कर रहे हैं तभी हम कंडीशन को चेक करवा रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोला गया। यस सर। ओके, यस सर। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, डू व्हाइल लूप है। ये भी क्या है, वन टाइप ऑफ लूप है। तो उसका भी काम क्या होगा, कोई भी टास्क है उसको रिपीट करने का। ठीक है, लूप का काम क्या होता है, लूप की बॉडी में जो भी कोड लिखा है उसको वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। बॉडी में कोड जो लिखा उसको हम यहाँ पर एज ए टास्क कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी टास्क है उसके हिसाब से, तो वो सारे कोड को रिपीट करेगा। कितनी बार रिपीट करेगा, हाउ मेनी टाइम्स, वो हमें डिसाइड करना रहता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एग्जिट कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, एग्जिट कंडीशन लिखेंगे, उसके बेसिस पर वहां पर तय होगा कि कितने टाइम्स आपका लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि कोई भी लूप के लिए 3 मेजर पार्ट है हमारे पास। कौन कौन से है मेजर पार्ट, तो कि पहला है आपका कौन सा है, तो कि जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसका वैल्यू वो होना चाहिए आपके पास। दूसरा आपके पास एग्जिट कंडीशन होना चाहिए, और तीसरा आपके पास क्या करना है, जो आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है, आइदर इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट है। कोई भी लूप को इसके जरिए आप क्या करवा सकते हो, आसानी से लिख सकते हो और आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल सकता है। तो डू व्हाइल लूप जो हमारे पास है उसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है हमारे पास। पहले हम क्या लिखेंगे, डू कीवर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। ये भी क्या है आपका सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व कीवर्ड है। तो हम
जब भी कंपाइलर आपका डू को रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर डू वाइल लूप लिखा हुआ है। ठीक है, डू के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस लिख देंगे। उसके बीच में आपका क्या होगा, जो टास्क होगा उसके लिए जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप यहाँ पर होगा। उसके बाद में जैसे ही हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम, वैसे ही हमें वाइल कीवर्ड लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर डू पहले लिखना है, 3 डॉट बीच में आ गए, मतलब वहां पर बीच में आपका क्या होगा, कोड होगा, बॉडी ऑफ द लूप होगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, वाइल कीवर्ड लिखोगे। तो वाइल लिखा, और यहाँ पर हमने क्या करवाया है, जो हमारी एग्जिट कंडीशन है उसको हमने क्या करवाया, यहाँ पर चेक करवाया है। ठीक है, और जैसे ही आप कंडीशन लिख दो यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर, तो लास्ट में आपको क्या लगाना है, सेमीकोलन। ठीक है, इफ वाला ब्लॉक हो कोई भी, तो उसमें कभी भी आपको सेमीकोलन लास्ट में नहीं लगाना है, क्योंकि वो ऑलवेज कैसे आपका एंड होगा, क्योंकि पैरेंथेसिस के साथ एंड होगा। इफ ले लो, या फिर इफ एल्स ले लो, फिर इफ एल्स लेडर ले लो, नेस्टेड इफ ले लो, या फिर दूसरा हमने सीखा था स्विच वाला, तो वो भी हमारा कब कैसे एंड होता है, तो कि पैरेंथेसिस क्लोज हो गए उसके साथ ही वो क्या होता है, वहां पर एंड होता है। तो ये सारे ब्लॉक में कभी भी हम बाद में सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। ठीक वैसे ही हमने अभी वाइल लूप के लिए देखा, तो उसमें भी क्या हो रहा था, जो एंड था हमारा वो क्या था, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट था, कर्ली ब्रैकेट के साथ हमारा ब्लॉक कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ पर भी हमने जो है सेमीकोलन नहीं लगाया है। लेकिन डू वाइल लूप आपका एक ही ऐसा है, ये क्या है आपके लिए एक्सेप्शन है, एक ऐसी ये चीज है, डू वाइल लूप ही एक ऐसा है कि जिसमें आपका जो ब्लॉक है वो कर्ली ब्रैकेट के साथ खत्म नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करवाते हैं, कंडीशन को चेक करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें सेमीकोलन लिखना होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पर वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि वाइल में हम क्या करते थे, फर्स्ट हम क्या करते थे, कंडीशन को चेक करते थे, उसके बाद में उसका बॉडी का जो भी कंटेंट था वो हम क्या करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन डू वाइल में क्या होगा, जब आप आओगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने, आपका जैसा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जैसे ही कंपाइलर डू को रीड करेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डू वाइल लूप है। लेकिन वो यहाँ पर कंडीशन चेक नहीं करेगा, क्योंकि डू वाइल का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है कि हम कंडीशन कहाँ चेक करते हैं, तो कि लास्ट में। तो पहले एक बार आपका क्या हो जाएगा, ये जो भी कोड लिखा है बॉडी के अंदर, डू के अंदर, वो वन टाइम क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, वन टाइम आपका कोड क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा ही होगा। भले ही फिर आपका कंडीशन फर्स्ट टाइम ही गलत हो जाए, लेकिन आप ऊपर से एग्जीक्यूट करते आओगे तो पहले हमारा डू ब्लॉक होगा, तो ये वन टाइम क्या होगा, सारा का सारा बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो वापस से कंट्रोलर कहाँ जाएगा, बॉडी ऑफ द लूप में जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स रहेगा तो उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो वहां पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये जो डू वाइल लूप है उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप। क्योंकि यहाँ पर हमारा कंडीशन कभी चेक हो रहा है, तो कि जो एंड पोर्शन है हमारे लूप का वहां पर चेक हो रहा है, उससे पहले हमारा बॉडी ऑफ द लूप जो भी है वो सिंगल टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लूप। अब इसका फ्लो चार्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से है। तो यहाँ पर डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट हमें दिया गया है। फ्लो चार्ट में पहले तो हमें क्या करना है, जो हमारा लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है। बाद में हम पहले क्या कर देंगे, तो कि बॉडी ऑफ द लूप क्या हो जाएगा, सिंगल टाइम आपका एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। उसके बाद अगर आपका
जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यू को आपको क्या करना है, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद में एंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन को चेक करेंगे कि कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो हम कहाँ चले जाएंगे, नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी रहेगा तो भी बॉडी ऑफ द लूप वन टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू रहता है आपका तो वापस से हम कहाँ जाएंगे, बॉडी ऑफ द लूप को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे। तो डू वाइल लूप का इस्तेमाल कहाँ पर आपको करना रहता है कि आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन हो कि जहाँ पर ये जो बॉडी ऑफ द लूप है उसमें जो भी कोड लिखा है उसको आपको एटलीस्ट वन टाइम आपको क्या करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। तब आप क्या कर सकते हो, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो, आपको एटलीस्ट वन टाइम आपको क्या करना है, ये जो कोड लिखा है उसको आपको एग्जीक्यूट करवाना है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में ये जो डू वाइल लूप है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Sir, can you repeat one time more? यस। Yes, sir. तो डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या रहेगा कि जो वाइल लूप है उसमें हम कंडीशन कभी चेक करेंगे तो कि लूप के अंदर एंट्री करते टाइम, ठीक है। वाइल लूप में कंडीशन कब चेक करते हैं, जब हम लूप के अंदर एंट्री करते हैं तभी उसको चेक कर लेते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो जो भी कोड लिखा है बॉडी ऑफ द लूप में वो एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होता है तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो डू वाइल लूप है हमारे पास, उसमें क्या होगा कि पहले आपका बॉडी ऑफ द लूप एक बार एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। जैसे ही हम एंट्री करेंगे लूप के अंदर तो पहले क्या होगा, जो भी बॉडी ऑफ द लूप में जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा सारा आपका। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे कि हमें जो एग्जिट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं। अगर एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, यानी कि अभी भी हमें इटरेशन करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि कंडीशन आपका ट्रू है, तो हम कहाँ पर वापस से बॉडी ऑफ द लूप में जाएंगे और दोबारा जो कोड है वो हम सबको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इनिशियली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल क्या है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ राइट साइड में, लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल आपका वैल्यू 10 है और आपका एग्जिट कंडीशन है फॉर एग्जांपल i ग्रेटर देन 3, ये आपका एग्जिट कंडीशन है, ठीक है। और आपको टास्क क्या करवाना है कि आपको i की जो भी वैल्यू हो वो आपको क्या करनी है, वहां पर प्रिंट करवानी है, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रिंट करना है वैल्यू ऑफ i की जो भी वैल्यू हो आपको क्या करवानी है, प्रिंट करनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डू वाइल लूप में लिखोगे तो किस तरीके से होगा, इनिशियलाइजेशन आपका यहाँ पर i = 10 हो गया। बॉडी ऑफ द लूप में आप क्या लिख दोगे, तो कि वहां पर आप क्या लिख दोगे कि printf i की वैल्यू को तो आपको चाहिए ही चाहिए, इधर कंडीशन फॉल्स होता है या फिर ट्रू होता है, i की वैल्यू को आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो भी आपको i की वैल्यू की जानना है आपको, अगर ट्रू होता है तो भी आपको क्या करना है, i का वैल्यू जानना है। तो आप क्या करोगे, printf लिख दोगे printf के जरिए आप क्या करोगे, i का वैल्यू प्रिंट करवाओगे। उसके बाद में i का वैल्यू आइदर इंक्रीमेंट करना है या फिर डिक्रीमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इंक्रीमेंट करवाते हैं। और उसके बाद हमारा एग्जिट कंडीशन क्या है, तो कि i ग्रेटर देन 3। तो जैसे ही कंप्यूटर आपका प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट करेगा तो पहले वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद डू में जाएगा, ठीक है। डू में जाएगा तो बॉडी ऑफ द लूप में हमने ये दो वाले स्टेटमेंट लिखे हैं। तो पहले i का वैल्यू प्रिंट होगा तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी 11 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि 11 ग्रेटर देन 3, तो कंडीशन क्या होगा आपका, ट्रू होगा। तो वापस से आप कहाँ जाओगे, बॉडी ऑफ द लूप में जाओगे। अगर यहाँ ग्रेटर देन की जगह फॉर एग्जांपल मेरा कंडीशन क्या है कि i <3 है,
ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर 10 लेस देन 3, कंडीशन आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। तो भी आप फॉल्स होगा तो आप कहाँ चले जाओगे, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा, यानी कि कंडीशन से आपको व्हाइल लूप से क्या हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। ठीक है। एग्जिट होने के बावजूद भी आपको आई की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, तो वो आपको प्रिंट होके मिली। तो डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल आपको ऐसी चीज पे करना है कि जब कभी भी आपको कोई भी टास्क है उसको एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, क्या हो, एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट हो। या फिर दूसरा केस ऐसा बनेगा कि आप जो भी इनपुट वैल्यू ले रहे हो, इनपुट वैल्यू है, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, आपका एग्जिट कंडीशन आपका रहता है। यानी कि इनपुट वैल्यू जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हो वही आपका कंट्रोलिंग वेरिएबल है, जो कि आपका एग्जिट कंडीशन में यूज हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना होगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. 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 ओके, अब अभी हम इसके लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक, ठीक है, कि किस तरीके से होगा। तो एक इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें सब कुछ बनती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोग्राम में लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास लॉजिक कुछ इस तरीके से है कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है कि उसमें हम क्या करेंगे, हमें प्रोग्राम ऐसा करना है कि हम जब तक इनपुट में वैल्यू 0 पास नहीं करेंगे या फिर नेगेटिव वैल्यू पास नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, हमारा प्रोग्राम हमसे कुछ ना कुछ इनपुट की वो रिक्वायरमेंट करेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इनपुट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपका प्रोग्राम दोबारा आपको नई वैल्यू पूछेगा, नेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको क्या करना चाहते हैं हम? सपोज फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और आपने वैल्यू एंट्री की कौन सी, तो के 13। तो आपने जो वैल्यू एंट्री की है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यस और नो? Yes. ओके, तो आपका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू होता है, तो उसके बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपसे दोबारा दूसरी वैल्यू पूछेगा। ठीक है, इस बार आपने फॉर एग्जांपल क्या डाला है, 5 डाला, तो वापस से चेक करेगा कि 5 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, 5 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या होगा, आपका ट्रू होगा। जैसे ही एंटर करोगे आप, वापस से आपको क्या करेगा, आपका प्रोग्राम वैल्यू पूछेगा कि और एक वैल्यू एंटर करो। इस बार फॉर एग्जांपल आपने 0 एंटर किया, तो ये आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, आपका प्रोग्राम क्या होगा, यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ओके, sir. ओके, तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें कंडीशन चेक करना है, लेकिन कंडीशन चेक हम किसके ऊपर कर रहे हैं, जो वैल्यू हम इनपुट में कंसीडर कर रहे हैं। ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको,
इनपुट से मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको कंडीशन चेक करने से पहले टास्क, यहाँ पर हम टास्क कौन सा कर रहे हैं, बॉडी ऑफ द लूप, क्योंकि वैल्यू रीड करने के लिए, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू रीड करने का टास्क हम यहाँ पर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, पहले आपको, पहले कंडीशन चेक करने से पहले आपके पास वैल्यू होना चाहिए। कंडीशन चेक करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर डू वाला जो ब्लॉक है उसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू को रीड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करवाएंगे, उसको चेक करवाएंगे कि वेदर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। तो यहाँ पर हमें वन टाइम जो टास्क परफॉर्म करना है वो कौन सा है, कोई बता सकता है, जो कि हमें करना ही करना है हमारे ये लॉजिक के लिए? बॉडी ऑफ लूप। वन टाइम जो हमें टास्क परफॉर्म करना है कंपलसरी, वो कौन सा है? तो यहाँ डू पर वाइल लूप। रीड का टास्क है, वो हमें एटलीस्ट वन टाइम क्या करना है, परफॉर्म करना है, तभी हम जान पाएंगे कि जो हमने वैल्यू रीड की है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये जिसका भी माइक में से आवाज आ रही है वो प्लीज ऑफ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर रीड का जो ऑपरेशन है वो एटलीस्ट हमें वन टाइम परफॉर्म करना ही करना है, क्योंकि उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि जो वैल्यू यूजर ने एंटर की है वो आपकी सही है कि नहीं है, जो आप चाहते हो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम लिखते हैं अभी कि किस तरीके से हम प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, क्योंकि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसको हम, जो हमें रेडीमेड मिलता है उसको हम लिंक कर देंगे हमारे प्रोग्राम के साथ। उसके बाद में हम वॉइड मेन लिख देंगे। उसके बाद में हम एक वेरिएबल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल आई, कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो इनपुट से वैल्यू यूजर एंटर करेगा उसको हम वहां पर स्टोर करवाएंगे और बाद में उसको चेक करवाएंगे कि जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डू वाला ब्लॉक लिख देते हैं हम। डू लिख दिया हमने, तो इनिशियली हमें क्या करना है कि हमें कोई एक वैल्यू को क्या करवाना है, रीड करवाना था। उससे पहले हम यूजर फ्रेंडली मेथड डाल देते हैं कि एंटर वैल्यू। ठीक है, ये लिख दिया हमने, एंटर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही यूजर वैल्यू एंटर करेगा तो उसको हम स्कैनफ की मदद से क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे और उसको स्टोर कहाँ पर करवा देंगे हम, तो कि हमारे आई वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा देंगे। तो अब हमें ये चेक करना है, वैल्यू तो हमने रीड कर ली और उसको हमने आई के अंदर स्टोर भी करवा दी, लेकिन हमें चेक क्या करना है कि वो जो वैल्यू है वो हमारी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम कंडीशन क्या लिखेंगे कि आई इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो व्हाइल लूप के साथ पैरेंथेसिस में एग्जिट कंडीशन क्या लिखेंगे हम, आई ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जब तक आप आई की वैल्यू, हाँ जी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करें? नहीं, हम यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारा टास्क क्या है, देखो कि रीड वैल्यू फ्रॉम यूजर until value is less than 0। ठीक है, जब तक आप 0 से या फिर 0 से कम वैल्यू नहीं डालते हो तब तक आपको क्या करना है, वैल्यू को रीड करना है। ठीक है, यानी कि जो आपका वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा
तो आपको वापस से क्या करना है, दूसरा वैल्यू रीड करना है। अगर दूसरा वैल्यू भी आपने ग्रेटर देन 0 डाला तो आपको क्या करना है, तीसरा वैल्यू वहां पर क्या करना है, रीड करना है। यहाँ पर हमारा एग्जिट कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम वैल्यू 0 या फिर 0 से कम डालेंगे तो हमारा वो क्या रहेगा, एग्जिट कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं है कि कितने इटरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं, वो हमें पता नहीं है। यहाँ पर हमारा कंडीशन कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में बन रहा है कि सपोज यूजर पहले क्या एंटर करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, उसके बाद 0 कर देगा। अगर यूजर आपका पहले 3 एंटर करता है, 7 एंटर, 9, 5 और उसके बाद आफ्टर 10 और 15 नंबर के बाद वो 0 एंटर करता है, तो तब तक आपका प्रोग्राम क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट वहां पर होता रहेगा। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर, ओके सर। तो अभी हम ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, उससे पहले हम व्हाइल लूप के बाद में हमारा जो गुड बाय का स्टेटमेंट है उसको हम लिख देते हैं, ताकि हमें पता चलेगा कि कब हमारा लूप जो है वो क्या हो रहा है, वहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है और लूप कभी एग्जिट होगा हमारा। तो मैं प्रोग्राम को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आउटपुट हमें यहाँ पर मिल रहा है। देखो वो वैल्यू मुझे पूछ रहा है, ठीक है। तो वैल्यू जब तक मैं 0 से ज्यादा दूंगा तब तक क्या होगा, प्रोग्राम वापस से दूसरी वैल्यू पूछेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 एंटर करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो प्रोग्राम मुझे क्या करेगा, जैसे ही मैंने 1 टाइम एंटर किया तो यहाँ पर इनिशियली क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ कि आई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कंडीशन चेक हुआ। कौन सा कंडीशन चेक हुआ कि आई ग्रेटर देन 0, तो आई का वैल्यू क्या है, 2 है। 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब वापस से कहाँ जाओगे, डू में जाओगे। वापस से डू में जाओगे तो वापस ये दोनों स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट होंगे, ये मैसेज प्रिंट होगा। और फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो अभी आप जो वैल्यू डालोगे वो का वापस से कहाँ स्टोर होगी, आई के अंदर। और फिर से आपका कंडीशन चेक होगा। तो ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट कब होगा, जब आप यहाँ पर 0 या फिर लेस देन 0 वाली वैल्यू डालोगे, तब आपका प्रोग्राम यहाँ पे क्या होगा, एग्जिट होगा। अदरवाइज ये आपको नई वैल्यू के लिए रिक्वेस्ट करता रहेगा। आप जब तक पॉजिटिव नंबर डालोगे तब तक आपका प्रोग्राम है ये एग्जिट नहीं होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 34 एंटर करता हूँ, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो दोबारा क्या करेगा, मुझे वैल्यू के लिए पूछेगा। फॉर एग्जांपल इस बार मैं 1 एंटर करता हूँ तो वापस से मुझे वैल्यू पूछेगा। 56 एंटर करता हूँ तो वापस से मुझे वो पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं 79 एंटर करता हूँ तो वापस से मुझे वैल्यू के लिए पूछेगा। जब तक मैं 0 या फिर 0 से कम वैल्यू नहीं डालूंगा तब तक क्या होगा, हमारा प्रोग्राम चलता ही रहेगा। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल 0 एंटर करता हूँ, तो 0 जैसे ही एंटर करूंगा हमारा ये जो व्हाइल लूप वाला कंडीशन है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, लूप में से बाहर चले जाएंगे। जैसे ही हम लूप में से बाहर चले जाएंगे उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट होगा वो वहां प्रिंट होगा, क्योंकि गुड बाय आपको यहाँ पर प्रिंट होके मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर लेकिन हम माइनस में डाले तो? माइनस में डालोगे तो भी आपका एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। वो वाला भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं वापस से क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर आप -2 डाला, ठीक है, आपने और एंटर किया तो आपका प्रोग्राम तुरंत ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि आपका लूप में से एग्जिट हो गया। ठीक है, यस सर, ओके। अगर यही टास्क आपको व्हाइल लूप की मदद से करना रहता, ठीक है, यहाँ पर हमने डू व्हाइल का यूज किया। अगर सेम टास्क आप व्हाइल लूप की मदद से करोगे तो किस तरीके से करोगे, कोई बता सकता है?
सर कंडीशन से पहले आई की वैल्यू यूजर से रीड करवानी होगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ scanf %d %i, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखूंगा, while, ठीक है। while के अंदर मैं बाद में कंडीशन लिखूंगा कि i ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, while लूप के अंदर आई की वैल्यू प्रिंट। वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है हमें क्या करना है, टास्क क्या था हमारा कि जब तक यहाँ पर यूजर ग्रेटर देन 0 वैल्यू एंटर करेगा तब तक वो ऑलवेज न्यू नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें पूछना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वन टाइम क्या कर लिया, वैल्यू को पूछ लिया, बाद में आपने चेक किया, फॉर एग्जांपल मैंने आई की वैल्यू यहाँ पर 3 डाली, आपका कंडीशन ट्रू हो गया, तो अभी आपको दोबारा क्या और एक करना है, बार प्रोग्राम स्कैनफ आपका, हाँ बोलो। और एक बार स्कैनफ डालना पड़ेगा। यस, While तो while लूप के अंदर आपको दोबारा क्या करना होगा, scanf लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो while लूप की मदद से करोगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आपके पास क्या हो गई कि आपको 2 scanf के स्टेटमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट हो गई। प्रोग्राम तो आप बना सकते हो, सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट क्या हो गई आपकी कि एक एक्स्ट्रा आपको scanf का स्टेटमेंट लिखना पड़ा यहाँ पर। जबकि सेम टास्क आप डू वाइल की मदद से करते हो तो आपका एक ही स्टेटमेंट से काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि एटलीस्ट आपको क्या करना है, वन टाइम वैल्यू को आपको रीड करना है, ठीक है। तो आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपको कोई भी टास्क है वो एटलीस्ट वन टाइम तो करना ही करना है, बाद में उसको आप रिपीट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑलवेज क्या यूज करना चाहिए, डू वाइल लूप का इस्तेमाल करना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? सर क्लियर है। यस सर। इन दोनों के बीच में किसी को कोई भी डाउट है, डू वाइल और वाइल के बीच में? नो सर। सेकंड वाला कौन सा बताओ, कोई डाउट है तो पूछो अभी। हाँ सर, ये सेकंड डू वाइल वाला और सर। वाइल करो ना। सेकंड वाला कौन, किसको सेकंड बोल रहे हो अभी आप? सर ये While। वाला जो जिसमें 2 बार स्कैनफ का स्टेटमेंट आता है वो वाला। ये वाला ना? हाँ सर। हाँ तो देखो यहाँ पर हमने टास्क क्या बनाया, हमने अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था ये वाला, ठीक है। तो उसमें क्या किया था कि जब तक आप ग्रेटर देन 0 वैल्यू एंटर करोगे यहाँ पर तब तक आपका प्रोग्राम क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, और हर एक बार आपको न्यू वैल्यू एंट्री करने के लिए पूछता था, ठीक है। अभी हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था तभी, मैं वापस से इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्या डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 23 डाला तो वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। जैसे मैं एंटर करूंगा तो वो दूसरी बार वैल्यू पूछेगा, फॉर एग्जांपल इस बार मैंने 12 एंटर किया, वो भी ग्रेटर देन 0 है, वापस से मुझे डालना है, फॉर एग्जांपल 5 एंटर किया, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो वापस से वैल्यू मुझे पूछेगा 6, ठीक है, वो भी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, वापस से मैं डालूंगा फॉर एग्जांपल 9। तो जब तक आप ग्रेटर देन 0 वैल्यू यहाँ पर एंटर करते रहोगे आपका प्रोग्राम आपको न्यू वैल्यू के लिए पूछेगा कि अभी एक और वैल्यू मुझे इनपुट के तौर पे दो, अभी एक और दो। ये कब तक चलेगा कि जब तक आप पॉजिटिव नंबर डालोगे तब तक। अगर आप 0 या फिर 0 से कम यानी कि नेगेटिव नंबर वाली वैल्यू यहाँ पर एंटर करते हो तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो सेम ये जो सिनारियो हमने यहाँ पर डू वाइल की मदद से इंप्लीमेंट किया था, ठीक है, ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर डू वाइल लूप की मदद से बनाया है। अगर सेम प्रोग्राम आपको वाइल लूप की मदद से बनाना है तो वो किस तरीके से बनेगा, तो वाइल लूप में तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो लूप है जो स्टार्ट होता है तभी हम क्या कर लेते हैं, वहां पर कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं तो आई वेरिएबल की वैल्यू भी तो कुछ होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं है तो चेक क्या करेगा, तो इसके लिए वाइल लूप में आने से पहले हमने क्या किया, यहाँ पर
एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा और उसके अंदर हमने क्या किया, तो कि आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रीड करवाया। तो उसके बाद क्या किया, वैल्यू को रीड करने के बाद हमने कंडीशन चेक करवाया। अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी कि आई का वैल्यू पॉजिटिव में है, फॉर एग्जांपल आई का वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या एंटर किया 3, तो कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पर हमारे सिनारियो में जो हमने प्रोग्राम परफॉर्म किया, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर आप एंटर करते हो तो आपको दूसरी वैल्यू पूछना चाहिए। तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर पूछने के लिए हम व्हाइल लूप में तो आ गए, लेकिन उससे बाहर ऐसे वापस नहीं जा सकते। आप व्हाइल लूप में नीचे से ऊपर आ सकते हो, लेकिन व्हाइल लूप में बाहर आप ऊपर नहीं जा सकते हो। एक बार व्हाइल लूप से एग्जिट हो गए तो आप नीचे ही आओगे, इसके ऊपर यहाँ पर नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा जो व्हाइल लूप है उसकी जो बॉडी है यहाँ पर, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा स्कैनफ का स्टेटमेंट लिख सकते हैं सेम वाला, कि जिसमें हम वापस से क्या करें, आई की वैल्यू को रीड करवाए। तो यहाँ पर दोबारा क्या होगा, आपको वो वैल्यू रीड करने के लिए यहाँ पर पूछेगा। तो आप वापस से आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 एंटर करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट आपने लिखा है, तो वो एग्जीक्यूट होने के बाद वापस से क्या होगा, कंडीशन चेक होगा आपका व्हाइल का। तो यहाँ पर आई का वैल्यू आपने क्या एंटर करवाया है कि 5, तो कंडीशन ट्रू होगा, तो वापस से वैल्यू पूछेगा। तो ये भी केस चलता रहेगा कब तक, जब तक आप ग्रेटर देन 0 यानी कि आई की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा डालोगे, तब तक ये टास्क आपका कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये सेम सिनारियो है, यानी कि आपका प्रोग्राम सेम बिहेवियर वाला बनाया है आपने, लेकिन उनमें जो कंसेप्ट है वो दोनों में अलग अलग यूज किया है। एक में आपने डू व्हाइल का यूज किया है और दूसरे में सिंपल व्हाइल का यूज किया है। तो दोनों में इम्प्लीमेंटेशन में क्या डिफरेंस रहेगा, तो कि व्हाइल वाला जो है उसमें आपको 2 बार स्कैनफ का स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। एक बार आप व्हाइल लूप से पहले लिखोगे और दूसरा व्हाइल लूप के अंदर लिखोगे, जबकि डू व्हाइल में आपको एक ही बार लिखने को रहता है स्कैनफ, जो कि आप डू के अंदर लिखते हो। तो डू व्हाइल का यूज कब करना है, कि आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आपको क्या करना हो, कोई जो टास्क हो उसको एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो आपको उसको एग्जीक्यूट करवाना ही करवाना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमें मिनिमम क्या करना था, यूजर से एक वैल्यू रीड करवाना था, मिनिमम 1 वैल्यू रीड करवाना था, और उसके बाद हमें चेक करना था कि जो वैल्यू हमने रीड किया है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। अगर है तो दूसरा वैल्यू रीड करेंगे, अगर नहीं है तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अभी किसी को कोई डाउट है इसमें? यस सर। पूछो फिर, डाउट है तो। सर आई की हाँ, वैल्यू -32,768 डालें तो भी वो एग्जिट हो जाएगा आपका, -32,768 इस तरीके से बोल रहे हो आप। यस। तो ये जो आपका जो इंटीजर वेरिएबल है उसका शायद लोअर लिमिट है, ठीक है, वहां से जाओगे यस आप सर। 32,767, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन है यहाँ पर -32,768 से 32,767, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बुक ये आपने पढ़ा है, तो आपका ये साइज कितना होगा, 2 बाइट का होगा। देखो, तो यहाँ पर ये रेंज का मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो कोई भी इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए मैंने लिखा है, तो ए वेरिएबल के अंदर आप इस रेंज की अंदर की वैल्यू को क्या करवा सकते हो, स्टोर करवा सकते हो। अगर इसके रेंज के बियॉन्ड जाओगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, वापस से देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि ये जो वैल्यू है वो किस तरीके से काम करती है। तो वो सारी वैल्यू इस तरीके से कुछ सर्कल के अंदर आप एज्यूम कर लो, ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पर ये सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस है। ये आपका
एंड वाला बॉक्स है और ये आपका स्टार्टिंग वाला बॉक्स है। ठीक है, अगर आप 0 सपोज एंटर करोगे तो 0 ये पोजीशन पर आपका 0 का वैल्यू होगा। ठीक है, ये हर एक वैल्यू जो है वो मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस अवेलेबल होगा, उस पर वो लोकेटेड होगी। तो सपोज यहाँ पर 0 है, उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 वैसे चलते जाओगे तो अप टू कहाँ पर आएगा आपका 32767। तो एंड पर क्या है आपका, फॉर एग्जाम्पल 32767। सॉरी, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये 0 नहीं आएगा, यहाँ पर ये माइनस वाला वैल्यू आएगा यहाँ पर स्टार्ट में या फिर एंड में, कोई भी पॉइंट ले लो। इन शॉर्ट दोनों पॉइंट में क्या है, एक एक वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे ही आप ये वैल्यू है उससे ज़्यादा वैल्यू एंटर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट प्लेस पर चले जाओगे, नेक्स्ट एड्रेस पर, तो आपको ये माइनस वाला वैल्यू मिलेगा। अगर ये माइनस से कम वैल्यू वाली डालोगे तो आपको ये वाला वैल्यू वहां पर मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? तो अगर ये वैल्यू आप एंटर करते हो यहाँ पर प्रोग्राम में, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ -32768, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा वहां पर। तो ये केस फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करूंगा, वापस से मैं रन करता हूँ और मैं वैल्यू क्या डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 327 और 9 एंटर करता हूँ मैं, तो मुझे वापस से वैल्यू पूछेगा। ठीक है, क्यों पूछ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर तो ये वाला था, उसके बाद का तो यह माइनस वाला आ जाना चाहिए था। अगर आपका कंपाइलर 32 बिट का होगा तो ये केस में क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा कि 32767 माइनस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि जब हमने इंटीजर डेटा टाइप है उसके ऊपर साइज ऑफ ऑपरेटर हमने अप्लाई किया था, तो हमें आंसर क्या मिला था, 4 बाइट मिला था। 4। तो ये रेंज भी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस और किसी को कोई भी डाउट है? सर, तो इसकी हाईएस्ट कितनी होगी 4 बाइट की? 4 बाइट की हाईएस्ट आपका जो फ्लोट में रहेगा ना वही रहेगा, वो आपकी बुक्स में लिखा ओके। होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन सा डिजिट है। ठीक है, यस सर, वो ये खुला हुआ है पेज। क्योंकि वो नंबर थोड़ा सा लेंथी होता है तो वो याद नहीं रहता है कि एग्जैक्ट डिजिट कौन कौन से होते हैं। तो आपकी बुक्स में तो वो सर अवेलेबल होगा, आप वहां से देख सकते हो। हाँ, 9999 लिखते जाएं तो आगे आगे। तो भी वो कंसिडर कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बाइट हो गया ना हमारे पास इंटीजर का साइज, तो बहुत ज्यादा होगा। 4 बाइट में तो आप बहुत कुछ स्टोर करवा सकते हो। तो आपके दिमाग में या फिर आपको जो भी इस तरीके की वैल्यू के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट जनरेट हो रहा है या फिर क्वेरी आपको लग रहा है कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, तो वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, जब आप प्रैक्टिस करो तभी अप्लाई करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी दिखाई देती है या फिर कोई भी अनएक्सपेक्टेड आंसर मिलता है किसी के लिए, तो वो मुझे आप बताओ ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सके। ठीक है, ओके सर। डू व्हाइल लूप में किसी को डाउट है? नो सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, कल जो हमारा लैब सेशन है उसमें हम लैब के बारे में डिस्कस करेंगे, और टाइम बचा तो हम आगे जो थियरी पोर्शन है उसको भी साथ में डिस्कस वहां पर कर लेंगे। ओके सर। आज के सेशन के रिगार्डिंग किसी को